विजेंद्र, बिल्कुल देखिए, जिस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था वो फैसला आ चुका है और जोगिंद्र अवाना हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जोगिंद्र जी, जो कई दिनों से आपकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि आपकी जो भी मामला है वो फिर से स्पीकर ही सुनेगा, जो भी याचिका है स्पीकर फैसला करेगा। क्या कहना, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया, माननीय न्यायालय ने। और उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जब 6 साथियों ने जिस समय विलय किया था विधायक दल का, उस समय सही निर्णय था। कानूनी रूप से सारी जानकारियां लेके हम लोगों ने विलय किया था और ये बिना वजह की बेकार की बातें थीं, केवल कंफ्यूज करने की बातें थीं, गुमराह करने की बातें थीं, सरकार को अस्थिर करने की बातें थीं, जिनके तहत ये पूरी एक प्लानिंग बनी, योजना पूरी योजनाबद्ध तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी जगह ये लोग गए। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज सच्चाई की जीत हुई है। माननीय स्पीकर महोदय ने पहले भी, जब हम सब साथियों ने विलय किया था, जब भी सही निर्णय लिया था। हम सब साथियों ने जो निर्णय लिया उस पर मोहर लगाई थी उन्होंने। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरह का निर्णय लिया है कि स्पीकर तय करेंगे, वो बिल्कुल सही है। और पिछले दिनों आपने देखा कि ये लोग हमारी सदस्यता को लेके भी चुनाव आयोग में गए, वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। उससे पहले भी तमाम तरह की चीज़ें चलती गई, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश को बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश को नहीं, इस देश को, अगर इस देश में कोई नेता है तो वो अशोक गहलोत साहब हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान में सरकार चल रही है और बहुत मजबूती के साथ में चल रही है। जो भी निर्णय आज उच्च न्यायालय का हुआ है उसका मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय को कि उन्होंने सही सारी चीज़ों को बारीकी से जांचने के बाद में निर्णय लिया और निर्णय हमारे पक्ष में आया। स्पीकर महोदय अब तय करेंगे, उन्होंने पहले भी तय किया था। और मैं बार बार जितना धन्यवाद हो सके विकास पुरुष माननीय श्री अशोक गहलोत साहब को भी, क्योंकि कानूनी रूप से हम सब लोगों ने जब बात की, स्पीकर साहब के पास हम लोग गए तो उसके बाद ही हमने ये निर्णय लिया था। बिल्कुल देखिए, जो अब स्पीकर जो है फैसला करेंगे, यानी तब तक जो है आप कांग्रेस के ही विधायक रहेंगे। अब जो बसपा के विधायक जो होने की बात थी, आपकी जो पुरानी पार्टी है उन्होंने अलग अलग व्हीप जारी करने के भी दावे किए थे। तो आपको लगता है कि जो पिछला 1 महीना जो सियासी संकट के दौरान गुजरा है, कहीं न कहीं आपके भी एक बार मन में आया होगा, कहीं जो आपने फैसला लिया था उसके कारण से आपकी सदस्यता पे खतरा न मंडरा जाए? देखिए, हम पहले दिन से ही आश्वस्त थे और हमें पता था कि हमने जो भी निर्णय लिया है वो कानूनी रूप से पूरी जानकारियाँ लेने के बाद में निर्णय लिया है और निर्णय आज सच हुआ। आप माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो फैसला दिया वो बिल्कुल जीत सच्चाई की हुई और इसमें कहीं कोई दोहराया नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ नरेश जी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले दिनों जिस तरह का सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और उसके बाद भी ये लोग उनके मसूबे पर पूरी तरह पानी फिरा और आगे भी फिरेगा। मैं अच्छा नरेश, एक सवाल अगर मुमकिन है तो पूछिए, क्योंकि इन 6 विधायकों की बदौलत सरकार स्थिर रही, तो क्या यह माना जाए कि मंत्रिमंडल में वो खुद को देख रहे हैं? बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही है विजेंद्र। अब चूंकि आप के लिए अभी तक फिलहाल जो फैसला वो आपके पक्ष में है, तो ये कहें गहलोत सरकार अब पूरी तरह से मजबूत है और उस मजबूती में कहीं आपका भी योगदान है, तो आने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में इसका फल कहीं आपको मिलेगा? गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री नहीं, हमारे अभिभावक हैं। उनका जो फैसला होगा हमें मान्य होगा। अगर उनको उचित लगेगा कि हम लोग सरकार में शामिल हों तो वो करें। वो सारा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनके ऊपर हमने छोड़ा है। वो जो भी चाहेंगे, जो भी अच्छा होगा, जो प्रदेश के हित में होगा, हमारे हित में होगा, वो निर्णय लें। हम स्वतंत्र रहेंगे।